मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड जबलपुर ने विद्युत मित्र ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के जरिए बिजली चोरी की सूचना देने वाले को 50,000 रुपये तक का इनाम दिया जाएगा। शिकायतकर्ता का नाम गोपनीय रखा जाएगा। जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि उपभोक्ता गूगल प्ले स्टोर से यह ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इनाम की राशि सीधे शिकायतकर्ता के खाते में भेजी जाएगी। साथ ही बिजली चोरी की शिकायत कॉल सेंटर 1912 पर भी की जा सकती है। अब ऐप में कई अतिरिक्त सुविधाएं भी दी गई हैं। उपभोक्ता गूगल मैप पर अपने आसपास के बिजली कनेक्शन की जानकारी देख सकते हैं। किसी भी स्थान पर कनेक्शन नहीं होने की सूचना भी ऐप के माध्यम से दी जा सकती है। ऐप से शिकायत की वर्तमान स्थिति की जानकारी भी उपलब्ध हो सकेगी। जी हाँ, ये हमारी मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने हमारे माननीय प्रबंध संचालक महोदय CGM HR मैडम, चीफ इंजीनियर जबलपुर रीजन और IT के हेड साहब और बाकी अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में एक विद्युत मित्र ऐप लॉन्च किया है। ये अभी आने वाले 7 से 8 दिन में इसका एक फॉर्मल लॉन्चिंग है, क्योंकि आप सबको पता लगेगा। पर ये एक रेवोल्यूशनरी चेंज है। रेवोल्यूशनरी चेंज इस ऐसे कि ये एक सोशल ऑडिटिंग है। अभी तक जो भी अगर मान लीजिए कि विद्युत से रिलेटेड अनियमितता होती थी तो उसके अधिकार सिर्फ पूर्व क्षेत्र कंपनी के अधिकारियों को थे। अब ये हमारे माननीय प्रबंध संचालक महोदय ने ये अधिकार पूरे के पूरे कॉमन मैन को दे दिए। आप समझ सकते हैं कितना फिनोमिनल चेंज है। मतलब अगर कोई भी अनियमितता हो रही है तो इसको कोई भी बंदा रिपोर्ट कर सकता है। मैं इसको आपको शॉर्ट में बताता हूँ। ये विद्युत मित्र ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले इसमें 2 ऑप्शन दिए हैं। आप चाहें तो अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करके बता सकते हैं कि कहाँ क्या अनियमितता है, और दूसरा अगर आप नहीं चाहें तो उसको सीक्रेट भी रख सकते हैं। ये है कि अगर आप अपनी आइडेंटिटी हमको बताएंगे, डिस्क्लोज करेंगे, तो ये जो इवन चेकिंग करने जाएगा अधिकारी उस तक को भी नहीं पता लगेगी। और आपके आइडेंटिटी डिस्क्लोज करने का तरीका ये है कि हम आपसे आपका नाम, आपका आधार कार्ड नंबर जो मैंडेटरी और मोबाइल नंबर लेंगे, और उसके बाद एक आपके मोबाइल नंबर पे OTP आएगा। वो OTP आपसे लेके रजिस्टर कर देंगे। इसमें 50,000 तक के रिवॉर्ड जो व्यक्ति का सक्सेसफुल इंफॉर्मेशन रहेगी उसको कंपनी की तरफ से प्रोवाइड करा जाएगा। और वो रिवॉर्ड ऐसा रहेगा कि इसमें बहुत सारी तरह की अनियमितता है। सिर्फ जो इसमें नहीं हो सकता, जो बाकी की चीज़ें, वो मैं आपको पहले बताता हूँ। जैसे कि नॉर्मली आदमी की बिजली बंद है या कहीं थोड़ी देर के लिए कि ये मीटर बंद है, जो कंज्यूमर अभी तक निदान के थ्रू या 1912 के थ्रू जो सामान्य सर्विसेज यूज़ कर रहा था, वो सर्विसेज उसको 1912 के थ्रू पहले की तरह ही जारी रहेंगी। पर अगर कोई अनियमितता के बारे में, वो अनियमितता किसी भी तरह की हो सकती है। जैसे किसी के आपको लग रहा है कि ये बिजली चोरी हो रही है, आपको लग रहा है कि उसकी रीडिंग छूटी हुई है, आपको लग रहा है कि एक मीटर में मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है, वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर गलत है, जिससे कि रीडिंग पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। जहाँ 10 घंटे की कृषि लाइन से जो हकदार हैं वो 24 घंटे की लाइन से चला रहे हैं, या फिर मीटर में टैंपरिंग है, या फिर सोलर के मीटर की रीडिंग में गड़बड़ी है, या फिर कहीं चोरी डायरेक्ट हो रही है, या कहीं किसी ने मीटर बाईपास करा है, किसी की मीटर की सील में टैंपरिंग है। इस तरह की ढेरों अनियमितता हैं जो कि, और इसको इतने सरल तरीके से बताया गया कि जैसे एक बार आपने रजिस्टर कर दिया, आपने ऑप्शन दिया कि आपको अपनी आइडेंटिटी अगर सीक्रेट रखनी है तो कोई बात नहीं, आइडेंटिटी डिस्क्लोज करनी, तो जैसे मैंने बताया एक बार रजिस्टर होने के बाद में स्टेप बाय स्टेप ऐप बहुत ईजी है। ऐप आपको अभी खोल के भी दिखाते जाएंगे हम, तो उसमें ऐप में आपको समझ में आ जाएगा कि उसमें ड्रॉप डाउन नहीं है। आपको बस ऑप्शन चूज करना है कि ये ऑप्शन आपको ये लग रहा है, ये लग रहा है। उसके बाद जैसे अगर आपको लगता है कि कहीं पर अनियमितता आप जा रहे हैं, तो वहाँ पर कुछ नहीं, आप उस जगह की जियो लोकेशन ट्रैक करेंगे। आप खड़े हुए, जैसे सपोजिंगली इस जगह पे आपको लग रहा है शादी हो रही है, और यहाँ पर आपने देखा कि कोई भी आदमी की जगह यहाँ टेम्परेरी कनेक्शन नहीं लगा, तो आपको क्या करना है, बस कुछ नहीं, उसकी फ़ोटो खींचनी है और रियल टाइम पे वहाँ पर अपना ऐप पे उसको अपलोड कर देना। वो अपलोड हो गया तो वो प्रूफ हो जाएगा अपना। तो आपसे ये चाहेंगे कि हम बेसिकली ऐसा कोई भी, जो भी आप यानी कोई भी कॉमन मैन देगा, उसकी आइडेंटिटी सीक्रेट रखी जाएगी। और एक बार जैसे ये आएगा तो हमारे विजिलेंस सेल को वो चीज़ जाएगी पॉपअप होके, और जब विजिलेंस सेल को जाएगी तो अगर आप बताएंगे कि आपकी आइडेंटिटी सीक्रेट रहनी है, तो फिर वो उनको भी नहीं पता लगेगा कि कौन है करके। और अगर आप चाहते हैं कि आपको रिवॉर्ड मिले तो आपको अपने डिटेल उसमें डालनी पड़ेगी। अगर बहुत ही ज़रूरत पड़ी तो विजिलेंस के ऑफिसर, अगर उनको ज़रूरत पड़ेगी तो पूछेगा, अदरवाइज नॉर्मली वो नहीं पूछेंगे। उन्होंने चेक करा, और जो होगा वो जो इन्फॉर्मर है जो अनियमितता का, वो लाइव ट्रैक कर सकता है। मतलब एक तो ऐसा कि पहले आप रिपोर्ट करो,
उसके बाद उसका करंट स्टेटस क्या है कि आपने रिपोर्ट कर दिया, अब हमारे अधिकारी ने एक्शन लिया कि नहीं, उसके बारे में आप लाइव ट्रैक कर सकते हो। और एक्शन लिया तो उस पर फर्दर क्या हुआ। इसमें 7 दिन की टाइमलाइन दी गई है। भाई हम जो कुछ करेंगे 7 दिन में करेंगे, और उसके बाद अगर मान लीजिए कि उसमें अपील का टाइम रहेगा 7 दिन के अंदर। अगर ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ गलत हुई है, कि जैसे मान लीजिए कि आपने किसी ने दी कि यहाँ पर मीटर में रीडिंग 10,000 यूनिट छूटी है, हमारा आदमी गया, अगर छूटी है तो आपको पता लग जाएगा। उसको जैसे अपना चेकिंग रिपोर्ट डालेगा आपको पता लग जाएगा कि ये उसने करा और उसको अनियमितता मिली। अगर अनियमितता आप बोल रहे हो कि उसने लिखा सब कुछ ओके और आपको लग रहा है नहीं अनियमितता है, तो 7 दिन के अंदर आप ऑनलाइन ही अपील कर सकते हो। आपको कहीं ऑफिस आने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं है। और जैसे आपने अपील करी, फिर फाइनल अथॉरिटी हमारे जो चीफ इंजीनियर विजिलेंस साहब हैं वो उसको देखेंगे और अकॉर्डिंगली 7 दिन के अंदर केस क्लोज हो जाएगा। अगर उसमें जो आपकी बात में सत्यता मिली तो उसको हर केस के लिए अलग अलग तरीके से रिवॉर्ड है, पर्टिकुलर मतलब उसमें बहुत सारे हैं, वो मैं आपको चार्ट प्रोवाइड करा दूंगा कि किसी में 25 रुपये, किसी में 500 रुपये, इवन यहाँ तक कि HT कनेक्शन में भी है। और HT कनेक्शन में जहाँ तक मुझे ध्यान है 50,000 रुपये तक का भी है, और वैसे अधिकतम 50,000 रुपये का है। पर साथ में उसके बाद ये भी है कि अगर कोई व्यक्ति इसका मिसयूज़ करता है तो उसको फिर ये 3 बार अगर ऐसा होगा तो उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा, उसको इसके लिए रजिस्टर होने नहीं दिया जाएगा। बात जहाँ तक रिवॉर्ड की, तो वो रिवॉर्ड भी ऑनलाइन ट्रांसफ़र होगा। आपसे सिर्फ जब आप अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करने की बात करेंगे तो हम आपसे आपका नाम, IFSC कोड, बैंक अकाउंट नंबर और आधार कार्ड लेंगे। वो इसलिए लेंगे कि आपके अकाउंट में डायरेक्ट चले जाए। इसमें कोई भी मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है और ये बेसिकली एक सोशल ऑडिटिंग है। एक मतलब समाज को पूरा जागरूक कराएगा कि जो, और ये हम अपने सिस्टम में पूरी ट्रांसपेरेंसी ला रहे हैं। हमारा कोई भी बंदा गलत कर रहा है या कहीं पर भी पब्लिक में हो रहा है उसको आप बता सकते हैं। और ये मतलब ये हिस्टोरिकल चेंज है, शायद आपको आने वाले समय में इसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। इससे जहां हमारे राजस्व का भी बेनिफिट होगा और जो कॉमन मैन जो गलत कर रहे हैं, जिसके कि आज तक किसी कारण से कोई रिपोर्ट नहीं हो पाती थी या कोई डरता था बताने में, या इनफैक्ट हम नहीं पहुंच पाते थे, तो एक बार ये हमारे रिकॉर्ड में आ गया तो हमारी भी मजबूरी हो जाएगी, हमको उसको आपको जवाब देना पड़ेगा, यानी इन्फॉर्मर को जवाब देना पड़ेगा कि आपकी इन्फॉर्मेशन सही है या गलत। ठीक।